अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलार पंजवानी। एप्टीट्यूड की वीडियो स्टार्ट की थी लास्ट मैंने, जिसके अंदर मैंने नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको आज की वीडियो में कवर करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एमसीक्यूज पे गो थ्रू करेंगे और पास पेपर के एमसीक्यूज सारी चीजें गो थ्रू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रह गए थे, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं आज की वीडियो के अंदर। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। यहाँ इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज द एंगल made by OP with the positive direction of real axis, also known as amplitude Z, and it is denoted by this APZ। ठीक है, ये बेसिकली एंगल बना हुआ है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट Z क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z जो होता है बेसिकली एंगल होता है जो मेड हो रहा है ओपी के, ये हमारे पास एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एंगल को हम कहते हैं। ठीक है, जिसमें पी जेड बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई के। ठीक है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर सिंस एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस वाई आयोटा कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई, वी कैन रिप्रेजेंट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर कोऑर्डिनेट। ये पोलर कोऑर्डिनेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आर कॉमा थीटा। ये थीटा है, ठीक है, क्यों नहीं है, ये थीटा है। आर कॉमा थीटा, आर बराबर है हमारे पास रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, और थीटा बराबर है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने मार्क किए। लेट थीटा बी अ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड इन द रेंज। अब ये इसकी रेंज है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है माइनस पाई से लेके थीटा जो बड़ा है और ये बराबर है माइनस पाई के, और छोटा है बराबर पाई के। ठीक है, माइनस 180 से 180 तक। ठीक है, पॉजिटिव 180 तक। अब इसकी कंडीशन है, चार क्वाड्रेंट के अंदर, चारों क्वाड्रेंट के अंदर डिफरेंट फॉर्मूला बनता है। वो किस तरीके से, हमारे पास कौन कौन से, ये आपको पता होना चाहिए, याद रखना जरूरी है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स के। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, एक्स बेसिकली यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव। इसी तरीके से इन थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इज टेन इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स मॉड माइनस पाई। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट की कंडीशंस बन जाती हैं। ठीक है, जब हम बेसिकली आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं तो ये चारों क्वाड्रेंट, एक तो इसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए और उसके चारों क्वाड्रेंट के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ये पूछा जाता है। ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है हमारे पास। अच्छा, पोलर फॉर्म ऑफ, जैसे भी पोलर फॉर्म मैंने बताई आर कॉमा थीटा। ठीक है, आर कॉमा थीटा की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब ये हम इसको इस तरीके से लिखते हैं हमारे पास, ठीक है, आर ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अगर ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लिखते हैं आर सिक्स क्यू बी। अब इसका क्या मतलब, आर सिक्स क्यू, बेसिकली सिक्स क्यू का मतलब ये होता है ऐसा आर्गुमेंट जिसका बेसिकली मॉड्यूलस वन के बराबर हो। ठीक है, ये बात याद रखें, ऐसा मॉड्यूलस, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड्यूलस, जो हमने जो मॉड्यूलस निकालते हैं वो वन के बराबर हो। तो आर ब्रैकेट के अंदर सिक्स थीटा, ये दोनों इसके फॉर्मूले हैं। ठीक है, इस तरीके से कह रहे हैं साइन और कॉस को मिला के सिक्स थीटा बन गए। ठीक है, सिक्स थीटा का मतलब होता है ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जिसका मॉड्यूलस वन के बराबर हो। ठीक है, नीचे आई थिंक लिखा सिक्स थीटा इज यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एक्ट एज अ यूनिट वेक्टर मतलब वन इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू वेयर क्यू इज अ आर्गुमेंट जेड। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल कोई भी यूज हो जाए, डिफाइन एज सिक्स थीटा जो होता है वो यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और यूनी मॉड्यूलर का मतलब होता है जिसका हमारे पास मॉड्यूलस वन के बराबर हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट नंबर टू, कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट इनटू कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखें मैंने अभी ऊपर हमने डिफाइन क्या किया था, एक बार इसको एक बार फिर एक बार रिमाइंड कर ले। सबसे पहले बताया था कि हम किस तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आर कॉमा थीटा। यहाँ पे हमने उसका फॉर्मूला देखा, फिर हमने सिस थीटा को देखा, वो यूनिमॉड्यूलर होता है, जिसका बेसिक यूनिमॉड्यूलर क्या होता है, जिसका हमारे पास मॉड्यूलस वन के बराबर हो। फिर यहाँ पर बताया टू कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट को। जैसे आर कॉमा थीटा था तो ये रिप्लेस हो जाता है आर कॉस थीटा, और आर साइन थीटा में रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पर आप देखें, अगर आर को अंदर मल्टीप्लाई करा तो जैसी फॉर्म बन जाएगा, तो आर कॉमा थीटा रिप्लेस हो जाता है आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसको मार्क कर रहा हूँ। प्लीज जरूर इसके नोट्स बनाएं, इसको मार्क करें चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये कहीं भी आप पेपर दे रहे हो पाकिस्तान के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी में दे रहे हो इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर साइंस का, उसके लिए जहां जहां कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक आपका काम आता है वो हर जगह ये सारे लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। आई होप ये क्लियर होगा, नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली प्रॉपर्टीज है आर्गुमेंट की।
ये भी आपने ऑब्वियसली याद रखनी पड़ेगी। आर्ग्यूमेंट z1 डॉट z2, तो ये z मल्टीप्लाई से प्लस में चेंज हो गया, जैसे लोगैरिथम की हमारी प्रॉपर्टी। तो आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2 हो गया। आर्ग्यूमेंट z1 डिवाइड बाय z2 तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह यहाँ आर्ग्यूमेंट और एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के ऊपर यहाँ पर हमारे पास कॉन्जुगेट का निशान है, z के ऊपर कॉन्जुगेट निशान लगा हुआ है, तो ये बन जाता है माइनस आर्ग्यूमेंट z, या इक्वल टू एक और इक्वेशन बनती है आर्ग्यूमेंट 1/z। दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट z के ऊपर अगर कॉन्जुगेट होगा तो इन दोनों फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। इसी तरह आर्ग्यूमेंट z डॉट z कॉन्जुगेट 0 के बराबर होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आर्ग्यूमेंट z डिवाइड बाय z बन जाता है 2 आर्ग्यूमेंट z के बराबर। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, इसको आप लोग जरूर इसको याद कर लें, ठीक है। ये पूछी जा सकती है आपसे। अच्छा, डी मोवरे थ्योरम्स। अच्छा, ये डी मोवरे थ्योरम बेसिकली जो होता है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिग्नोमेट्री को कनेक्ट करने में काम आती है, ऐसी इक्वेशन होती है। ये थ्योरम जो है बेसिकली जो काम आता है वो ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर को कनेक्ट करने में काम आता है। अभी इसकी डिटेल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसकी एक इक्वेशन है जो आपके सामने लिखी हुई है। इफ एन इज एन इंटीजर एंड इज रियल नंबर देन डी मस्ट स्टेट दैट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, ये बराबर होता है cos एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये आपने इसको याद रखना है, ठीक है। ये पूछी जाती है पेपर के अंदर, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत है, बस याद है डी मोवरे थ्योरम जो होता है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिग्नोमेट्री को कनेक्ट करता है ये थ्योरम, ठीक है। और ये इसकी इक्वेशन है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है। वो एप्लीकेशंस को भी देख लीजिए कि z की पावर 1/n बराबर है r की पावर 1/n cos थीटा प्लस 2 पाई k/n प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2 पाई k/n। और इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, देखिए साइन और कॉस को वापस सिस की फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है। और सिस क्या होता है, यूनिमॉड्यूलर होता है, और यूनिमॉड्यूलर क्या है, जिसका मॉड्यूलस 1 के बराबर हो, ठीक है। इसी तरीके से z1 मल्टीप्लाई बाय z2 बराबर है r1 मल्टीप्लाई बाय r2 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 1, और इसको भी हम सिस की फॉर्म में लिखा जाए। तो ये आपने याद रखनी है किस तरीके से लिखा जा सकता है। इसी तरह थर्ड हमारे पास z1 डिवाइड बाय z2 बराबर है r1 डिवाइड बाय r2 कॉस थीटा माइनस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस थीटा टू। इसको भी हम सिस की फॉर्म में लिख सकते हैं r1 डिवाइडेड बाय r2, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, r1 डिवाइड बाय r2, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट जिसके अंदर लिख देंगे सिस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये आपने याद रखना बहुत जरूरी है। सारे प्रॉपर्टीज, ये एप्लीकेशन है, बेसिक डी मोवरे थ्योरम्स की एप्लीकेशन है जो काम आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टॉपिक कंप्लीट। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। कुछ टॉपिक रह गए थे इसलिए मैंने एक और वीडियो बना दी ताकि ये टॉपिक कवर हो जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एमसीक्यूज पे मूव ऑन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। पास्ट पेपर के भी एमसीक्यूज देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी के पेपर्स भी गो थ्रू करेंगे, तो उससे आइडिया होगा आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप लोग क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।